भारत के गौरव का प्रतीक, भारत के हिंदुओं के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज पूरे हुए हैं। याद करिए, दुनिया के अंदर किसी के पास इस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी संगठन नहीं है जिसने सत्ता के दम पर, बल पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बिना किसी के सहयोग से समाज को खड़ा करके विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में समाज को संबल दे करके देश के अंदर जहां भारत के मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो कार्य कभी सरकारों को करना चाहिए था, जब सरकारें विफल हुई, उस समय की सरकारें नहीं कर पाई, वह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखाया था। देश के विभिन्न भागों में केवल संगठन खड़ा करना ही नहीं, सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, आपदा के दिनों में सेवा के कार्यों के माध्यम से, तो समाज जोड़ने का कार्यक्रम, विशुद्ध समाज को जोड़ने का एक अभियान मात्र नहीं होता, सेवा भी उसका एक पक्ष होता है, शिक्षा भी उसका एक पक्ष होता है, संस्कृति भी उसका सबसे सशक्त पक्ष होता है। और इन सबको समाहित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज जितना बड़ा कार्य किया, हर भारतवासी को और दुनिया के अंदर बसे हुए हर सनातन धर्मावलंबी को उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये भारत के सनातन धर्मावलंबियों का दायित्व बनता है। यह हमारा धर्म भी है, क्योंकि सनातन की यही पहचान है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान किया है तो उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन की सही पहचान है। यही हमारी सही पहचान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही कार्य किया था लगातार 100 वर्षों से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा ही संगठन था जिसने आज हजारों भारत की राष्ट्रीयता, भारत के मूल्यों और भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाले शिक्षा के ऐसे केंद्र, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के माध्यम से 12,000 से अधिक ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान शिशु स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के शिक्षण संस्थान देश को प्रदान किए बिना किसी सरकारी सहायता के। से हजारों की संख्या में स्वास्थ्य के प्रकल्प दिए। भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों पर आधारित कार्यों को आगे बढ़ाया। श्रमिकों को राष्ट्र निर्माण के कार्य के साथ भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में श्री राम वनवासी छात्रावास के माध्यम से अपने गिरिजनों को, जनजातीय समुदाय को जोड़ने का कार्य, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, उनके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। तो देश के अंदर हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, समाज जीवन में, संस्कृति के जीवन में, गोरक्षा के लिए और दुनिया के लिए जो असंभव था, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य करके भी दिखा दिया। संकल्प की ताकत क्या होती है, एकता की ताकत क्या होती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
उस ताकत का एहसास कराता है, हमारे संकल्प शक्ति का एहसास कराता है।